आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकेट से टू में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट प्रश्न है, डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेविड शेपर्ड को डांसिंग एम्पायर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं क्रिकेटर बेन स्टोक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हॉकी खेल से संबंधित हैं जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 38 इंची क्रिकेट में बल्ले की लंबाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, WLL का अर्थ है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायरलेस इन लोकल लूप। WLL का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बृहत कथा कोश के लेखक थे? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिसेन बृहत कथा कोश के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जी शंकर कुरूप भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य का संबंध कथक से है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कला शैली से संबंध है इंद्राणी रहमान का। नेक्स्ट प्रश्न है, चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य की लोक कला है चौकपूर्णा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बनारस घराना से संबंध है सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए सदैव सूर्य पूर्व दिशा से ही निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमा दूसरी परत का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देशांतर कहलाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है? दोस्तों, इसका कारण है ऑप्शन सी, कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा का बिल्कुल सीधी नहीं होने का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इग्नियस चट्टान बनती है
लावा के ठंडा होने और ठोस होने से। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निवलय किसे कहा जाता है? सर्कल ऑफ फायर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी विशाल वलित पर्वतों की रचना। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के विकिरण द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं महाद्वीप और सागरीय नितल, ए और बी दोनों शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक पारिस्थितिकी जनक की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पी ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी जनक की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता का आरंभिक स्तर है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेनेटिक जैव विविधता का आरंभिक स्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इको मार्क क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल्य प्रभावी उत्पादन तकनीकी है इको मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, पास्कल इकाई है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दाब की इकाई है पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन की परत होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर। नेक्स्ट प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यौगिक बनता है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेनरोगेम्स में रखा गया है पुष्पी पादपों को। नेक्स्ट प्रश्न है, फरहान कहाँ का निवासी था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन का निवासी था फरहान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिथेकोथ्रोपस को प्राचीन द्विपद मानव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शहरी थे हड़प्पा निवासी। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वकीलों का स्वर्ग है भारतीय संविधान। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लघु वाहन उद्योग मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2000 हेक्टेयर तक लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1853 में भारत में रेलवे तंत्र स्थापित किया गया था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।